हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए हमारे फर्स्ट पेपर का जो लास्ट यूनिट है वो चल रहा है। उसमें से एक छोटा सा सब टॉपिक्स है, उसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि भारतीय समाचार पत्र या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र जो थे वो जागरूकता के लिए, क्रांति के लिए, आंदोलनों के लिए और अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार थे उनके खिलाफ जो है लिखते रहते थे। उसमें एक मुद्दा ये भी बन गया था, अफगान युद्ध या अफगान संघर्ष भी एक कारण बन गया था इसमें। तो ये सब चीज़ को लेकर के अंग्रेज जो है वो आशंकित हो गई कि भारतीय प्रेस जो है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र जितने भी प्रेस है वो जो है क्रांति में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इनके लिए जो है वो कुछ बाध्यताएं होनी चाहिए और ये चीज़ को लेकर भारतीय प्रेस को जो है वो अपने अधीन करने या उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने के लिए जो इन्होंने एक एक्ट ले आए, उसी को एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सन 1857 में क्रांति की वैचारिक भूमि निर्मित करने में भाषाई पत्रों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा अंग्रेज सरकार का मानना था कि जो भी क्रांति की भूमिका जो तैयार हो रही है, उस क्रांति की भूमिका में भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो पत्र है, पत्रिकाएं हैं, प्रेस है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसा अंग्रेजी सरकार का सोचना सही भी है। 1878 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने भाषाई पत्रों के स्वर और समाचार पत्र अधिनियम 1978 के नाम से जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो खतरनाक मानना किसको? भाषाई पत्रों को, और उन पर जो कठोर कानून बनाया। उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके उद्देश्य थे जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से हस्तांतरित पत्र या बंद पत्र या बॉन्ड मांग सकते हैं, यानी कि बॉन्ड मांगा गया उनसे। ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना उद्दीप्त हो, विभिन्न जाति एवं वर्ण धर्मावलंबी में एक दूसरे के विरुद्ध वैमनस्य बढ़े। इस ऐसी पहला प्रावधान ये था। इस कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट समाचार पत्रों से जमानत मांग सकता था और आगे भंग करने पर उसे जब्त भी कर लेता था या जब्त भी कर सकता था। पुनः अपराध करने पर प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त किया जा सकता था। ये जो कठोर कानून बनाए गए थे प्रेस के प्रतिबंधित करने के लिए। उसके बाद था, इस कानून के अधीन अपमानजनक लेख, सरकार के विरुद्ध भड़काऊ और निंदाजनक लेख, सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने वाले लेख, सरकारी अधिकारों या अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक लेख, न्यायालय व्यवस्था पर निंदात्मक टिप्पणी, यूरोपियों के चरित्र पर लांछन लगाना, इस प्रकार के लेख, उन्हें क्रूर और हृदयहीन बताना, ईसाइयों और ईसाई सरकारों के विरुद्ध अपमानजनक लेख, प्रजातिगत एवं धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लेख प्रतिबंधित किए गए। यानी इस प्रकार के लेख बिल्कुल भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होंगे जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो, विभिन्न वैमनस्य पैदा करने वाले हो, ईसाई जनमत के खिलाफ हो, अन्य भारतीय धर्मों के खिलाफ हो, जिनमें कि अन्य भारतीय धर्मों या आपस लोगों का आपसी मेल मिटाव हो, मन मिटाव हो। इस प्रकार के लेख जो बिल्कुल जो है प्रतिबंधित कर दिए गए थे। इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं थी। यानी कि कोई भी प्रेस, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो है किसी प्रकार का कोई अपील नहीं कर सकती थी। तो ये कानून जो है बहुत भारतीय प्रेस के लिए बहुत अपमानजनक था, काला कानून था, भेदभाव मूलक था, ईसाइयों के पक्ष में था, अंग्रेजी सरकार के पक्ष में था, लेकिन भारतीय प्रेस के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। भारतीय प्रेस को दबाने के लिए ही यह कानून जो वो लाया गया था और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। 1880 में ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और भारत में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल, और कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन भारतीय गवर्नर जनरल जो थे उनका शासनकाल जो है वो सुधारात्मक कहा जा सकता है, एक तरह से सुधारवादी शासन कहा जा सकता है, एक अच्छा शासन कहा जा सकता है। तो लॉर्ड रिपन जब भारतीय गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1880 में, तो उन्होंने इस
कानून को जो वो निरस्त कर दिया था 1881 में। और ये था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाता था। और इसकी 4 मुख्य बातें जो थी हमने देखी है। मेन बात थी कि किसी प्रकार कोई भी ऐसा पत्र पत्रिका या कोई भी प्रेस ऐसा कंटेंट नहीं छाप सकता जिससे कि वैमनस्य बढ़ता हो, सरकार के खिलाफ हो, दंगा भड़काऊ हो, क्रांतिकारी विचारों वाला हो। इस प्रकार का कोई भी कंटेंट समाचार पत्र में नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार के खिलाफ होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी समाचार पत्र अगर प्रेस लाना चाहती है तो उसको अनुमति लेना ज़रूरी था। विशेषकर ये भारतीय भाषाओं पर था, यानी कि जितनी भी भारतीय भाषाओं में प्रेस छपती थी भारतीय भाषाओं का, उसी के अगेंस्ट था ये। लगभग नहीं के बराबर जो है इसमें अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं पर फर्क पड़ा था। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल देखेंगे।